अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स मैं अपने लेक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ आ गई हूँ। रिप्रोडक्शन इन ट्रीडोफाइट्स। पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रीडोफाइट्स पढ़े थे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और प्लांट बॉडी की बात कर ली थी, डिफरेंशिएट किया था उसको रूट स्टेम्स और लीव्स में। अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ट्रीडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। जब बेसिकली जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट्स होती है, ठीक है। जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, उसको ले लेते हैं, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर्स के थ्रू होती है, और जो स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया का आप लोग को अच्छी तरीके से आइडिया है, हमने बहुत सारे पिछले लेक्चर्स में भी स्पोरेंजिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है स्पोरेंजिया की, वो लेप्टोस्पोरेंजिएट भी हो सकती है और यूस्पोरेंजिएट भी हो सकती है। अब लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट में क्या डिफरेंस है, ये दो टर्मिनोलॉजी से अच्छे तरीके से समझिएगा। ये जो लेप्टोस्पोरेंजिएट है ना, ये ओरिजिनेट करती है ओनली सिंगल सेल से, जैसे ये सिंगल सेल आपको नज़र आ रहा होगा। और जो यूस्पोरेंजिएट है ना, वो ग्रुप ऑफ सेल से, ये आप लोगों को ग्रुप ऑफ सेल नज़र वहाँ से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। ये इनमें जो है मेन डिफरेंस है। उसके बाद बात करते हैं इसकी स्पोरेंजिया की। बेसिकली जो इसके स्पोरेंजिया है वो लीव्स पे भी होता है और स्टेम्स पे भी होता है। और अगर स्टेम की बात करें तो ये टर्मिनल होता है। टर्मिनल में अगर इसकी एग्जांपल है तो राइनिया है, और लेटर की बात करें तो लाइकोपोडियम है। अगर लीव्स की बात करें, लीव जो हैं वो स्पोरोफिल्स होते हैं। ये स्पोरोफिल्स जो लीव्स होते हैं ये वेंट्रल भी हो सकते हैं, मार्जिनल भी हो सकते हैं और डोर्सल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इक्विस्टम की, इक्विस्टम में क्या होता है, स्पोरेंजिया जो होता है वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इक्विस्टियम में जो स्पोरेंजिया होता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हमने स्पोरेंजिया 4 का नेम दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये एक कोन की शेप में होगा। जैसे अजोला में ले लें, सेल्विनिया स्पोरेंजिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस किस में होते हैं, स्पोरोकार्प में। सेम एज इट इज़ ये भी क्या स्पोरेंजिया 4 जो है कौन बनाएगा, बहुत सारे विस्टम में स्पोरेंजिया जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जिसे हम स्पोरेंजियो 4 का नाम दे दिया। उसके बाद क्या होता है, स्पोर जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं और बहुत सारी मल्टी सेलुलर गेमेटिक बॉडीज़ बना देते हैं। जब वो गेमेटिक मल्टी सेलुलर बहुत सारे मतलब डिफरेंट सेल से गेमेटोफाइटिक बॉडीज़ बना देते हैं, जिसको हमने नेम दे दिया प्रोथेलाई का। अब क्या होता है, जब प्रोथेलाई बन जाती है तो इसमें दो टर्मिनोलॉजीज और भी आएंगी, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। अब होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस में क्या कैसे आई, इनमें जो होमोस्पोरस होते हैं उसमें जो ट्रीडोफाइट्स होते हैं प्रोथेलाई जो होते हैं वो मोनीशियस होते हैं। मोनीशियस का क्या मतलब है, ये पहले भी आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली ये क्या है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं अगर सेम ही थलाई पे तो मोनीशियस है, अगर नहीं करते तो वो डाइशियस है, ठीक है। अगर वो डिफरेंट प्लांट प्रोथेलस पे डेवलप करते हैं तो वो डाइशियस होते हैं। अगर अब ये होगी होमोस्पोरस की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेट्रोस्पोरस में, स्पीशीज जो होंगी वो ऑलवेज डाइशियस होंगी, ठीक है। होमोस्पोरस में मोनीशियस और हेट्रोस्पोरस में डाइशियस मीन्स के एंथीडिया आर्चिगोनिया एक डिफरेंट प्लांट पे एक डिफरेंट थैलस पे लगे होंगे, ठीक है। और जब माइक्रोस्पोर्स जो होंगे, मतलब माइक्रो और मेगास्पोर्स के इधर कंसेप्ट ले लेते तो माइक्रो का मतलब स्मॉल्स और मेगा का मतलब लार्ज, मीन्स माइक्रोस्पोर्स का मतलब है कि स्मॉल इन साइज स्पोर्स, और मेगास्पोर्स का मतलब है लार्ज इन साइज स्पोर्स, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो फीमेल थैलाई पे होंगे, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोर है जर्मिनेट करेगा मेल थैलाई पे, और जो मेगास्पोर है वो फीमेल थैलाई पे क्या करेगा, जनरेट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो डेवलप करती हैं प्रोथेलाई पे, ठीक है। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया भी डेवलप करती हैं प्रोथेलाई पे। अभी हमने बात की माइक्रोस्पोर की जैसे और मेगास्पोर की। अब आर्चिगोनिया जो है वो 4 वर्टिकल रोज पे, मतलब रोज होती हैं उनके नेक सेल में, जैसे 1 टू नेक कनाल सेल्स, वेंट्रल कनाल सेल और एग, वो पीछे वाला सारा रिप्रोडक्शन सारी सेम है, ठीक है। ब्रायोफाइटा वाली ये वाली, ठीक है। अब आर्चिगोनिया हमने बात कर ली आर्चिगोनियम की। अब हम एंथ्रीडियम की बात करते हैं। एंथ्रीडियम क्या होता है, ये सिंगल लेयर स्टाइल जैकेट इसके सराउंडिंग में होती है। उसके बाद बात करते हैं एंथ्रोजॉइड्स की। एंथ्रोजॉइड बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यानी सिंगल सेल होते हैं।
बाइफ्लैजिलेट्स होते हैं जिसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला की एग्जांपल ले लेते हैं। मल्टीफ्लैजिनेट भी होते हैं जिसमें इक्विटी सिस्टम की और फंस की एग्जांपल ले लेते हैं। और मोटाइल भी होते हैं, मीन इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं। हमने हर एक में पढ़ा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो इधर से उधर मूव कर सकता है और वही फीमेल की बॉडी में एंटर होता है, ना कि जो फीमेल की का सेक्स ऑर्गन है वो जाके मेल की बॉडी में एंटर होगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है नॉन मोटाइल, जिसे हमने आर्चिगोनियम का नाम दिया, एग का नाम दिया। वो नॉन मोटाइल होता है, बहुत सारे स्पर्म्स आके उसके साथ अटैच करते हैं। इसी तरह अब क्या होगा, एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो केमिकली अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, आर्चिगोनियम की नेक की तरफ, ठीक है, कीमोटेक्टिकली। बहुत सारे सब्सटेंस लाइक मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेजेनियस सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, डीजनरेशन करवाते हैं नेक्स्ट कनाल सेल्स की और वेंटर कनाल सेल्स की, मतलब उसको डीजनरेट करवाते हैं, दोबारा से बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे के रिजल्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, या जाइगोट कह लो, या ओस्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। जब ओस्पोर्स बन जाएंगे तो अल्टीमेटली डिवेल्प कर जाएगा वेल डिफाइंड एक स्पोरोफाइट्स बना देगा, ठीक है। जो फर्टिलाइज एग होगा डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली भी और वर्टिकली भी, ठीक है। और जो एन अदर क्रॉसवॉल जो है वो भी प्रोड्यूस होगी। एंड क्वाड्रेंट स्टेज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। क्वाड्रेंट स्टेज जो है, क्वाड्रेंट स्टेज प्रोड्यूस करेगी स्टेम्स को, लीव्स को, फूट को और रूट्स को, ठीक है। प्लांट जो है वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेंगे। इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होगी और क्या, और ये डोमिनेंट फेस होगी लाइफ साइकिल में। अब इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो जो टीडोफाइटा होते हैं ये अल्टरनेशन ऑफ रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, और ये डोमिनेंट जनरेशन जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है। डोमिनेंट क्या होती है, स्पीरोफिटिक, और पिछले में हमने क्या पढ़ा था, गेमेटोफिटिक होती थी, ठीक है। डोमिनेंट जनरेशन होती थी। और ये जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, स्पोरोफिटिक, ये क्या करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। जो स्पोर्स है जर्मिनेट करेंगे और गमीटोफाइटिक स्टेज बना देंगे। गमीटोफाइट जो है बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे गमीट्स। गमीटोफाइट से आपको गमीट प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरोफाइट से आपको स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफाइट इधर क्या है डोमिनेंट जनरेशन है, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन मतलब गेमिटोफाइट जो है वो गमीट बनाएगी विच ऑन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के और डिप्लॉयड डिप्लॉयड ओस्पोर्स बना देगी और साथ स्पोरोफाइट्स बना देगी। डिप्लॉयड ओस्पोर्स का मतलब है कि ये जाइगोट डिप्लॉयड होगा, क्योंकि बहुत एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों तो मतलब सेक्स ऑर्गन जो है वो कंबाइन हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, एपोगैमी होती है और एस्पोरी भी होती है और पार्थिनोजेनेसिस भी होती है। अब एपोगैमी में क्या होता है, फॉर्मेशन होती है स्पोरोफाइट की, किससे होती है, डायरेक्टली हो जाती है वेजिटेटिव सेल से। वेजिटेटिव सेल किसके होते हैं, गेमीटोफाइट्स की। इसमें सिमगैमी नहीं होती, मतलब जाइगोट नहीं बनता और ना ही गेमीट्स की यूनियन होती है, ठीक है। इसको एपोगैमी कहते हैं। अगर मैं एस्पोरी की बात करूँ तो बेसिकली जो एस्पोरी है वो, इसमें फॉर्मेशन तो होगी गेमीटोफाइट की, और उसमें फॉर्मेशन एपोगैमी में किसकी हुई थी, स्पोरोफाइट्स की हुई थी, लेकिन हुई किससे थी, वेजिटेटिव सेल। इसमें होगी एस्पोरी में क्या होगा कि फॉर्मेशन तो होगी गेमीटोफाइट की, लेकिन कैसे होगी, स्पोरोफिटिक सेल से, जिसमें मियोसिस नहीं होगी, ठीक है। इसको कहते हैं एस्पोरी। और पार्थिनोजेनेसिस आप लोग को अच्छी तरह पता है कि फॉर्मेशन होती है स्पोरोफाइट की एग से, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। इसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। होमोस्पोरस जो फंड्स होते हैं ये बेसिकली ऑब्जर्व किए गए हैं कि हमने ये इसको देखा है कि ये एस्पोरी करते हैं, और बाद में ये एपोगैमी भी नहीं करते और ना ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, बट बाय पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। अब ट्रीडोफाइट्स में हम लाइफ साइकिल देखते हैं हिट्रोस्पोरस वस्कुलर क्रिप्टोगैम का। सबसे पहले क्या होता है, ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है इसमें मायोसिस होगी और माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बन जाएंगे। जो मेगास्पोर्स होंगे वो जर्मिनेट करेंगे और माइक्रोस्पोर भी क्या करेंगे, जर्मिनेट। जब मेगास्पोर जर्मिनेट करेंगे तो फीमेल गेमेटोफाइट बना देंगे, और जो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेंगे तो मेल गेमेटोफाइट्स बना देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब फीमेल गेमेटोफाइट से एग जनरेट हो जाएगा और मेल गेमेटोफाइट से स्पर्म जनरेट है। ये सब अभी तक क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर है, ठीक है। हैप्लॉइड इनमें क्रोमोसोम्स हैं। फिर ये स्पर्म्स जो हैप्लॉइड इन नेचर है और एग्स जो है ये हैप्लॉइड इन नेचर है, ये दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ये जाइगोट, और जाइगोट क्योंकि स्पर्म और एग से बनाया तो दोनों हैप्लॉइड थे। जब दोनों हैप्लॉइड मिले तो डिप्लॉइड बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट है, दोबारा फिर स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगी। इसी तरह ये साइकिल जो है रिपीट होता रहेगा। ये हमारे पास था ट्रीडियोफाइट्स का सारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।